नमस्कार मित्रों, मैं हरीश यादव हराया आपको श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए हम सब आज इसमें ज्ञान गंगा में गोते लगाते हैं। अध्याय 9 है और इसे राज विद्या योग कहा जाता है। एक वंदना है भगवान श्री कृष्ण की, पहले करते हैं और फिर इस ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए उतरते हैं। तो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो अध्याय 9 के प्रथम श्रोता के रूप में आज जो हमें प्राप्त हुए हैं, आप हैं सेठ उमेश जायसवाल जी। आप ग्राम बसही, बाजार ठेकमा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान से हमारे बीच उपस्थित है और आपका बहुत बहुत स्वागत है सेठ उमेश जी। उमेश जायसवाल जी से मेरी मुलाकात बहुत पहले की है। सेठ बहुत परोपकारी व्यक्ति हैं और लोगों के बारे में ख्याल रखते हैं। हम सब की तरफ भी आपने ख्याल किया, उसके लिए साधुवाद। तपाम्यहम वर्षम निगृणाम सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और मैं ही साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत और असत दोनों मुझ में ही हैं। त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गंतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अस्मिन्ति दिव्यान्ति देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं। सोमरस मालूम है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में से सोमरस निकला हुआ था। अब उसका अर्थ आप अनर्थ न लें। बहुत लोग सोमरस का मतलब शराब समझते हैं, तो सोमरस वो नहीं है, वो अमृत जैसे कहते हैं, अमृत निकला था। तो जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं जैसा आनंद भोगते हैं। ते तम भुक्त्वा सर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृतलोकम विशन्ति एव त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागंत कामा माम लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक, जो व्रत रखने वाले रहते हैं, व्रतधारी, विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इसलिए आपसे कहते हैं कि खूब पुण्य कमाइए, खूब पुण्य कमाइए, ताकि मृत्यु लोक में पुनः आना न पड़े, ताकि आप भगवान के श्री चरणों में रहें, उनके लोक में वहीं पर विराजते रहें। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। आपने कहीं लाइन पढ़ा होगा, योगक्षेमम वहाम्यहम्। वो LIC वाले जो होते हैं, उनके यहाँ देखिए वो लोग लिखे रहते हैं। तो उसका अर्थ होता है ऐसे कि किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सेठ हमारे साथ बैठे हुए हैं, उमेश सेठ। एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धायान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनास्यन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। यानि देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्थात जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे
जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। ध्यान से सुनिए कि जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, और जो अपने पितरों की पूजा करते हैं वे अपने पितर मतलब जो उनके पूर्वज हैं, पितरों की पूजा करते हैं, पितरों के पास जाते हैं। और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी मतलब भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। अब आप खुद सोचिए किसकी पूजा करनी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो प्रहर्तम अस्नामि प्रहत्यात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल तथा जल प्रदान करता है, मतलब जो जल आप भगवान श्री को अर्पण करते हैं उसमें पत्र हो, मतलब बेल पत्र हो, पुष्प फल हो और फूल हो, ये युक्त करके तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आप कभी कभी देखे बिना उसके अक्षत उक्षत की चढ़ा देते हैं, तो ऐसे न करिए, बल्कि उसको पूर्ण जल बना करके भगवान श्री के उधर अर्पण करिए। यत् करोसि दस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व पदमर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यासी योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषमस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्वा मयि तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अपि चेत् स दुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यग्यव्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्स्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्यो पापयो नः स्त्रियो वैश्यास्तव तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परागतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य मतलब व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। वैश्य हमारे साथ बैठे हैं, व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं उमेश जायसवाल जी, और आप हमारे साथ बैठे हैं, हमें सुन रहे हैं, उसका हमें बहुत आनंद आ रहा है। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैव मात्मानं मत्मपरायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो साथियों, ये हमारे अध्याय 9 का अंतिम श्लोक था। और उमेश जी, सेठ उमेश जी बैठे रहिए आप, अभी अगले अध्याय के लिए भी आप ही मेरे प्रमुख श्रोता हैं, तो हम लोग बात करेंगे बाद में। आदरणीय उमेश सेठ के बारे में बताऊंगा आपको चलने से पहले, इजाज़त लेने से पहले। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगृह योगे नाम नवमो अध्याय।